नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें हम जो है आज प्रश्न पेपर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक के जो RSMSSB के इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के प्रश्न है वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रकला का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रकला का अंग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, बणी ठनी। बणी ठनी चित्र किशनगढ़ जो है, बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। यह चित्र जो है मोर ध्वज निहाल चंद्र ने चित्रित किया था। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा भी कहा है। तो अगर आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर इसमें ये जो नहीं वर्ड है ये गलत इसमें प्रिंट हुआ है। इसमें इस प्रकार से है कि कौन से एक लोक चित्रकला का अंग है, ठीक है, तो ये आपका होगा बनी ठनी वाला। अगला प्रश्न देखिए, सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में निम्बकाचार्य की पीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, परशुराम देव ने की थी। सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने की थी। निम्बकाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है और इस पीठ की स्थापना जो है वह परशुराम देव ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, नोह से। जाख बाबा यज्ञ प्रस्तर की प्रतिमा नोह सभ्यता से प्राप्त हुई है। भरतपुर केंद्र आया हुआ है नोह। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया था? तो काबुल, बिहार, बंगाल और गुजरात। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1, 2, 3, यानी काबुल का, बिहार का और बंगाल का। मानसिंह सर्वाधिक 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक था। अकबर ने इसे फर्जद तथा 7,000 का मनसब दिया था। बंगाल, बिहार व काबुल की सूबेदारी भी इसको सौंपी गई थी। अगला है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां पर थी? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, अर्थोना में थी। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी अर्थोना में थी। अगला है, गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए थे। गोसुंडी अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो गोसुंडी अभिलेख जो है वो आपके बी, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। गोसुंडी अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला, कालीबाई किससे संबंधित थी? तो कालीबाई आपके जो है बी, डूंगरपुर से संबंधित थी, ठीक है। तो कालीबाई जो है आपके डूंगरपुर से संबंधित है। और ज्यादातर इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन से संबंधित थी, तो रास्तापाल आंदोलन से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने अपने अध्यापक जो थे नानाभाई खाट को अंग्रेजों से छुड़ाते समय अंग्रेजों की गोलियों की शिकार हो गई थी। अगला प्रश्न, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था इसका प्रधानमंत्री, ठीक है, मत्स्य संघ का। राज प्रमुख जो थे वो थे उदयपान सिंह, जो कि धौलपुर से संबंधित है। अगला है, निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक था आपके डी, महाराजा जयसिंह। 1925 से संबंधित है निमुचना हत्याकांड। अगला, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, सिरोही, कोटा, जैसलमेर और भरतपुर। तो राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, जैसलमेर ने की थी। अगला, भवानी सहाय शर्मा राजस्थान की स्वतंत्र सेनानी किससे संबंधित है? भवानी सहाय शर्मा राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा आपके ए, अलवर से संबंधित है भवानी सहाय शर्मा। अगला, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर स्थित है? तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ जो है वो आपके बी, सिरोही में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। उनका निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला है, उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वैद्यशालाएं हैं। तो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वैद्यशाला इनमें से कौन से समूचे में है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, जयपुर, बनास, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। जयपुर, बनास, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। जबऊ मदी आप ये ट्रिक भी बना सकते हैं वैसे, जयपुर, बनास, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली के अंदर जो है आपके सवाई जयसिंह ने जो है 5 वैद्यशालाएं बनी थी जो कि इनके अंदर हैं। सबसे बड़ी वैद्यशाला आपकी जो है जयपुर की। अगला,
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है वो आपके श्रावण मास में नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पर स्टार मार्क आने का जो रीजन है वो ये है कि ये दोनों जो है भादवे से संबंधित जो है त्योहार से संबंधित आपके हैं, ठीक है, भादुआ माह से संबंधित ये दोनों त्योहार है, ऊप छठ और ये, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क दे रखा है और ये दोनों जो है आपके श्रावण से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर कोई एक ऑप्शन मिलता तो हम उसको राइट कर सकते थे, ठीक है। बाकी देख लीजिए आप, रक्षाबंधन जो है आपके श्रावण पूर्णिमा के दिन, बड़ी तीज आपके भाद्रपद कृष्णा के दिन, ठीक है, और नाग पंचमी जो है वो आपके श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाई जाती है। अगला प्रश्न है वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बी सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता हैं। इन्होंने 1857 की पृष्ठभूमि पर वीर सतसई की रचना भी की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम में लिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तेंदु का वृक्ष। तेंदु के जो पत्ते होते हैं उससे बनाई जाती है, आपके तेंदु वृक्ष के टिमरू पत्ते से बीड़ी बनती है। और मयूर बीड़ी कारखाना जो है वो आपके कहां पर है? टोंक में है। अगला, रेह कलर है उस किस मृदा के अन्य नाम है? तो रेह कलर और उसर जो है वो आपके किस मृदा के अन्य नाम है? ए लवणीय मृदा के नाम है। सर्वाधिक आपके कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है रेह कलर या उसर मृदा। अगला, राजस्थान में माउंट किसका स्थानीय नाम है? राजस्थान में माउंट किसका स्थानीय नाम है? तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर में उठे पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। यहाँ शीतकाल में होने वाली वर्षा होती है, माट। अगला, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई थी? बी 2005 में लागू हुई थी। अगला, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बी जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, और यहां पर ध्यान रखिएगा भाई, सर्वाधिक धोक वन भी पाए जाते हैं जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम है आपके ए नाहरगढ़ उद्यान। अगला है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपकी सी। टंगस्टन जो है पलाना से संबंधित नहीं है। बाकी तांबा जो है खेतड़ी से संबंधित है। लोह जो अयस्क है वो आपके मोरिजा बनोल से। शीशा जस्ता जो आपके जावर से संबंधित है, ठीक है। तो राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? डेगाना, रावत कोट, पहाड़ियां, नागौर से होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? राजस्थान में 20वीं जनगणना के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी। बकरियां जो है वो सर्वाधिक मानी जाती हैं। कुल पशुधन आपकी 5.68 होता है। अगला, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक है? राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी। तरुण भारत संघ के। तरुण भारत संघ के जो है संस्थापक होते हैं कौन? राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है आपका सी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है, ठीक है। अंतरिक्ष में 7 डिग्री 9 मिनट का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी। जीरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी। अतिवृष्टि आपका कारण नहीं है। तो यहां पर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल चुका है। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थली का कारण नहीं है? अतिवृष्टि। मरुस्थलीकरण मूल कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर और नगरीकरण तथा स्थानांतरित कृषि इत्यादि मानी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? इंदिरा गांधी नहर पर बनेगी पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? तो उसका उत्तर होगा आपके सी। कंवर सेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर भी था। कंवर सेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर था। यह सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित जिले कौन से है? तो गंगानगर और बीकानेर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में एक भी नदी प्रभावित नहीं होती है? निम्न में से कौन से जो युग है जोड़े हैं उनमें एक भी नदी प्रभावित नहीं होते? तो इसका उत्तर होगा आपके ए। बीकानेर चूरू में।
अगला, भारत में कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान में विस्तृत है। कुल आपका जो क्षेत्र है वो आपके कुल क्षेत्र जो है वो आपके 3,42,200 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर जो है 1,32,139 मील माना जाता है। तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे इस पेपर के, पेपर संख्या 11 के कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक में। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।